स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर या असले के दम पर लूट की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद ठगने के लिए अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। लूट, हत्याकांड जैसे अपराधों को पीछे छोड़ अब अपराधी तकनीक की मदद से लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। इंटरनेट और साइबर तकनीक को साधकर ये साइबर अपराधी देश में कहीं भी बैठे व्यक्ति को झांसे में लेकर उसके बैंक अकाउंट से रकम को साफ कर देते हैं। इसी पर हमारा खास प्रोग्राम जामताड़ा 2 है। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे ऑनलाइन के शिकार बने लोगों की और ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जा सकेगा इसके बारे में। आपने जामताड़ा वेब सीरीज तो देखी होगी, जिसमें लोगों को ऑनलाइन चूना लगा दिया जाता था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रियल लाइफ जामताड़ा, जिसमें कई लोगों को ऑनलाइन ठग लिया गया और 3.5 करोड़ का चूना लगा दिया गया। फिलहाल लखनऊ साइबर सेल की सक्रियता ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा के जाल को पुलिस ने तोड़ा। ऑनलाइन ठगी करने वाले चढ़े हत्थे। अब तक करोड़ों का लग चुका चूना। 9 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। Hello. Am I speaking to Mr. Umesh Mehta? Yes. What is this regarding? Hello, sir. I'm Swati Mishra calling from GHC Bank. Sir, you have been a loyal customer, so we want to send you on a free trip to Australia. On this trip, you can take up to 1 guest. So, who would you like to take along with you, sir? My wife. Oh, so sweet, sir. अंकल जी घूमना चाहते हैं और हमारा काम है उनको घुमाना। Sir, can you give me her name and your PAN card number, please? Yes, yes. Her name is Parul Mehta. And PAN number is. अंकल जी ने अपने बैंक सिक्योरिटी क्वेश्चंस के सारे जवाब दे दिए। धत तेरी। So, when are you sending us? When would you like to go, sir? July is a birthday, no? Oh, that's great, sir. I have selected July. To confirm the month of July, please help me with the 6-digit international travel code that we have just sent you, sir. हमारा बोलने का मतलब OTP था, लेकिन जब हम इसको इंटरनेशनल ट्रैवल कोड बोलते हैं, तो हमारा अंकल जी का जो दिमाग है 7 वेकेशन मोड में चला जाता है। 4 5 2 6 1. थैंक यू सो मच, सर। देखो, हमने अंकल जी के OTP से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे ढाप लिए। You know, my wife will love this surprise. Yes, sir. This will be a big surprise. आपको क्या लगता है? आपके साथ नहीं हो सकता? ये जमतारा है, सबका नंबर आएगा। पुलिस के पीछे मुंह लटकाए खड़े फोटो सेशन करा रहे युवक रियल लाइफ की जामताड़ा बना रहे थे। हाँ, वही जामताड़ा वेब सीरीज जिसमें जमकर लोगों को चूना लगाया था, लेकिन इन्होंने हकीकत में लोगों को चूना लगा दिया। वो भी 1000-2000 का नहीं, 1,00,000-2 लाख का नहीं, पूरे 3.5 करोड़ का। जिसके बाद लखनऊ की साइबर सेल ने जांच शुरू की तो इन लखनवी जामताड़ा की रियल स्टार कास्ट और पटकथा सामने आ गई। ये ऑर्गेनाइज गैंग है जो कि जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह इन जिलों में इनका पूरा जाल फैला हुआ है। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। खासकर ये अपना टारगेट उनको बनाते हैं जो कि पेंशनधारी है, मतलब उनकी जिनकी उम्र 60-65 साल से ऊपर है, रिटायर कर चुके हैं। इनका पैसा विभिन्न बैंकों में जमा होता है, उनको ये टारगेट करते हैं। इनका डेटा ये बैंक कर्मी से मिलकर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पेंशनधारी जिनका अकाउंट, जिनका पैसा बैंकों में जमा है और उस पर इंटरनेट बैंकिंग नहीं एक्टिवेट है। दरअसल जिन 9 लोगों को साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने सीनियर सिटीजन के बैंक खातों को चट कर लिया। पहले फोन किया, फिर सारी जानकारी ली और फिर चूना लगा दिया, बिल्कुल जामताड़ा स्टाइल में। तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उनसे वो फोन करके
उनसे इंटरनेट उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देकर उन पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराते हैं। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के बाद वो उसका एक्सेस और बैंक में अपना मोबाइल नंबर, कल्पित अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा देता है और पूरा कंट्रोल अकाउंट का अपने हाथ में ले लेता है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में ये करते क्या है कि जो अमाउंट उस पेंशनधारी का बैंक में जमा है उसकी वो एफडी कराते हैं। एफडी कराने जैसे उसके अकाउंट में किसी पेंशनधारी के अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं तो वो उसकी एफडी कराते हैं और उस एफडी पे 90% लोन बना देते हैं। अगर 30 लाख रुपए उनका एफडी है तो 25 लाख रुपए उन्हें लोन में मिल जाता है, यानी कुल अमाउंट 55 लाख रुपए हो गया। फिर इस अमाउंट को ये अपने अकाउंट में विभिन्न अकाउंटों में ट्रांसफर करते हैं जो कि फेक है। नॉर्मली इस केस में जितने भी अकाउंट हमें 9 अकाउंट प्रकाश में आए थे स्टेट बैंक के, जो कि मुंबई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात के पाए गए, लेकिन उसका एक्सेस कंट्रोल जो उसका एक्सेस था वो हमें यहीं जामताड़ा में मिला। जब लगातार पुलिस के पास शिकायतें आने लगी तो साइबर सेल ने जांच शुरू की थी और जब जांच शुरू की तो एक एक कर सारे किरदार हाथ आते चले गए और फिर मामले की परत दर परत खुलती चली गई। क्योंकि इनके मोबाइल का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें पाया कि पेंशनधारियों के अकाउंट नंबर मिले, उनके मोबाइल नंबर मिले, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला। ऐसे पेंशनधारी जिनको ग्रेच्युटी मिली हुई है एक संख्या में, इवन की जुडिशियल ऑफिसर्स के भी नंबर इनके मोबाइल में मिले, एक पूरी लिस्ट मिली है जिसकी जांच हम एफएसएल से कराएंगे। सारा का सारा ये जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में इन्होंने सेव किया हुआ है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम करते हैं। जितने भी अकाउंट हैं वो अलग अलग जिलों में हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग झूठे नाम पते से लिए गए। फिलहाल इस गैंग के 9 लोगों के गिरबां तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और तलाश जारी है इनके साथियों की जो इनके गिरोह में शामिल हैं। लेकिन आप हो जाइए सावधान, अगर आपके पास बैंक के नाम पर कोई फोन करता है और जानकारी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जमा पूंजी को चट कर सकता है। जामताड़ा का एक बड़ा नेटवर्क पुलिस ने तोड़ा है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा भी तमाम से लोगों की जो तलाश की जा रही है। उसके अलावा जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इतिहास बदलने की जरूरत है। रवि कुमार, इंडियन न्यूज़। वहीं फिरोजाबाद पुलिस ने 4 साल बाद एक ऐसे शातिर ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया जो कई फर्जी कंपनियां का डायरेक्टर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। कई राज्यों में हजारों लोगों के करोड़ों रुपए गटक गया। पुलिस की जब नजर इस पर पड़ी तो सब फर्जीवाड़ा खुल गया। देखिए आप रिपोर्ट के जरिए। फिरोजाबाद में साइबर सेल ने हजारों करोड़ की ठगी करने वाले रैकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से पहले रुपए जमा कराता था, फिर सोशल साइट्स पर लाइक और क्लिक करा के प्रतिदिन कुछ पैसे देने का झांसा देकर ठगी को अंजाम देता था। आरोपी अमित सक्सेना ने लोगों को ठगने के लिए तमाम फर्जी कंपनियां बना रखी थी और इन कंपनियों में अपना नाम डायरेक्टर के तौर पर रख रखा था। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इसने लोगों को हजारों करोड़ का फ्रॉड करके चूना लगाया। फ्रॉड करने वाले कंपनी के साजिशकर्ता को पकड़ा है जिसका नाम अमित सक्सेना है। ये मूल रूप से धामपुर बिजनौर का है लेकिन वर्तमान में नोएडा में रह रहा था। इसने थाना उत्तर क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा किया था जिसमें करीब 7,52,500 रुपये का इसने साजिश करके लोगों का पैसा ठग लिया था। इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं। अगर देखा जाए तो इसने तमाम तरह की इस तरह की कंपनी फर्जी कंपनी बना के उसका डायरेक्टर बना बैठा हुआ है और लोगों को ठगता रहता है। करीब हजारों करोड़ रुपए का इसने अब तक फ्रॉड किया है और ये 2017 से मामला चल रहा था जिसपे अभय जो सिसोदिया यहाँ के इंचार्ज, उन्होंने इसको लगातार ट्रैक करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी ने यूजर को ठगने के लिए 3 प्लान बना रखे थे। पहले प्लान के तहत 18,000 रुपए खाते में जमा करने होते थे जो कि 1 साल में कुछ रुपए के हिसाब से दे दिए जाते थे। इसमें यूजर को 350 लाइक और क्लिक करने पर प्रतिदिन 230 रुपए का रिटर्न मिलता था। दूसरा प्लान 57,000 रुपए का था। इसमें 350 लाइक करने पर 670 रुपए रोजाना मिलते थे। तीसरे प्लान में 1,15,000 रुपए जमा करना था।
इसमें यूजर को 350 लाइक करने होते थे, जिसके एवज में 970 रुपए प्रतिदिन रिटर्न दिया जाता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो इसने कंपनी बनाई थी पेवे IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2016 में फर्जी रूप से रजिस्टर करा के बनाया था इसने। और उसमें ये इस तरह से कहता था कि पहले यूजर को कहता था कि 18,000 रुपये की धनराशि खाते में जमा कर दो, फिर 1 वर्ष के लिए उसको रखता था, फिर यूजर को 350 लाइक क्लिक करने के लिए होते थे, जिसके लिए फिर ये कहता था 230 रुपये प्रतिदिन रिटर्न देता था। इसी तरह दूसरा प्लान 57,000 का बनाया था, तीसरा प्लान 1,15,000 का बनाया था। कुल मिला के लगातार इसी तरह का करके लोगों को ये ठगी कर रहा था। और 2017 में शिकायतकर्ता पवन कुमार थे जलेसर रोड के, उन्होंने थाना उत्तर में इसके खिलाफ इस तरह का एक मुकदमा लिखा था, जिसमें ये वांछित चल रहा था लगातार, और आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सहायता। बहरहाल आरोपी ने अब तक कितने का फर्जीवाड़ा किया है, इसकी सही जानकारी पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर इसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। फिरोजाबाद से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं साइबर जालसाजों के निशाने पर कई सरकारी अधिकारी भी हैं। हमारी टीम को साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक ऑडियो भी हाथ लगा है। इस ऑडियो में साइबर जालसाज किस तरीके से निशाना बना रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो, हाँ प्रदीप कुमार से बात हो रही है क्या? हाँ जी, मैं सीनियर ADFM बात कर रहे हैं, DRM ऑफिस अकाउंट से अभिषेक श्रीवास्तव, मुरादाबाद डिवीजन से। जी सर। तो आप लोग को मैसेज दिया गया था स्टैंडर्ड पे स्लिप का, आप लोग सोए रहते हैं क्या जी? नहीं सर जी। आप लोग को जब मैसेज दिया जाता है यहाँ स्टैंडर्ड पे स्लिप का, सैलरी किस बैंक में आ रही है? अभी स्टेट में आ रही है, किधर बैंक में आ रही है आपकी? पंजाब बैंक में आ रही है। PNB में आ रही है ना जी। तो आप लोग को मैसेज मिलता है तो आप लोग चेक क्यों नहीं करते हैं? जी सर, क्या गड़बड़ हो रही है सर इसमें? क्या बोले सर, क्या गड़बड़ हो रही है सर इसमें? आपको पेमेंट स्लिप स्टैंडर्ड पे स्लिप मैसेज जो मिला था वो किस माध्यम से मिलता था? RSS के माध्यम से मिलता था। किस पे चेक करते थे जाके पेमेंट स्लिप आपने? सर NEFT के थ्रू मिलता था, वो तो RSS पे चेक करते थे। RSS पे चेक करते थे ना, NEFT के थ्रू मिलता था आपको, है ना? जी सर। अगले मंथ से अब स्टैंडर्ड पे स्लिप छपेगी, ओके? तो वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ओके? जी जी जी। तो आप सैलरी अकाउंट में अपना पर्सनल नंबर दिए हैं, CUG नंबर दिए सैलरी अकाउंट में? सर पर्सनल नंबर है सर। पर्सनल नंबर पे मैसेज मिलती है, इसी पे वो सिम लगेगी, दूसरे पे लगी है वो सिम? अच्छा जी। सिम सर एक ही फोन पे लगी कि दूसरे फोन पे है वो? हाँ सर, एक ही फोन में है सर, CUG फोन भी। तो एक ही फोन पे क्यों रखते हैं आप लोग जी? जब आपको अपडेट करने के जब मैसेज मिलेगा तो आप लोग कैसे चेक कर पाइएगा? एक ही फोन पे रखते हैं सिम? जी। जितने भी हृदय शंकर यादव हुए, कोई भी है, जितने भी रेलवे कर्मचारी, रेलवे एम्प्लॉय हैं, जितने भी हैं, सबने यही किए हैं। सर मैंने तो अलग रखा हुआ था CUG नंबर, उसमें जियो का फोन जो मिला था, मैं 600 रुपये वाला उसमें रखा हुआ था। वो भी सर थोड़े दिन से खराब हो गया जी। तो अभी अपडेट करके अभी क्लियर कर दे रहे हैं, ओके? मैसेज मिलेगा, ओके? हेलो, हाँ सर, मैसेज पढ़ लूंगा मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, मैसेज मिलेगा, ओके? जी जी जी। तो डेबिट कार्ड पुराना वाला मिला था कि न्यू डेबिट कार्ड मिला था आपको? डेबिट कार्ड सर PNB का मिला हुआ है, उसके वाला मिला था ना आपको? हाँ चीज वाला है सर जी, उसको निकाल लीजिए। उसमें देखिए रुपए कार्ड मिला है कि वीजा वाला मिला है आपको? रुपए वाला है सर। देखिए 607093 स्टार्ट है, चेक कीजिए, 1 मिनट, निकालिए डेबिट कार्ड को। 60। हेलो, हाँ जी 607093 से स्टार्ट है, चेक कीजिए। सर ATM मिल नहीं पा रहा है अभी, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट के साथ रखा है। मैं आप चेक कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो अकाउंट अपडेट नहीं हो पाएगा। 6 मंथ 9 दिन के लिए अकाउंट बंद किया। मेरे सीनियर DFM साहब भी बैठे हुए, बात कर सकते हैं, मुरादाबाद का DFM अखिलेश तिवारी। जी जी जी, बात कीजिएगा क्या अभी? नहीं सर, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इस नंबर पे डिटेल बता दूंगा आपको। इनका क्या करे, प्रदीप जी का क्या करे? अकाउंट क्लोज कर दे इनका क्या? नेक्स्ट मंथ का सैलरी हम रोक दे रहे हैं, ठीक है? हेलो, हाँ जी, अकाउंट आपका बंद करके मैं नेक्स्ट मंथ का सैलरी रोक रहे हैं। 6 मंथ 9 डेज के लिए अकाउंट में क्लोज कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है?
तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।